इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, बिना बिजली के अपन अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी आज के समय में नहीं कर सकते। भाई बिजली नहीं होगी ना तो ऐसा समझ लो यार कि अपनी जो ज़िंदगी है ना वो चल ही नहीं पाएगी, सारी चीज़ें रुक जाएगी और कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम इस पृथ्वी पर भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घरों के अंदर जो बिजली आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है? हाँ, ये चीज़ तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि भाई जो बिजली है वो कोयले से भी बनती है, पानी से भी बनती है, परमाणु संयंत्रों से भी बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे तरीके हैं कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर शायद ये हमारी इंसानी सभ्यता के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन जाए। तो गाइस यार अब हमें किसी ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जहां से हमें बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी मिल सके और उससे हमारा पर्यावरण भी पॉल्यूटेड ना हो। तो अब जो है यार मतलब कि काफ़ी सारे जो देश हैं वो इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ, क्योंकि ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हमें साफ़ सुथरी एनर्जी मिल सके। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि जहाँ पर बाकी जो देश है वो इतने सारे मतलब कि परियोजनाएं चला रहे हैं, फिर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वैसे में इंडिया क्या कर रहा है, यानी कि अपना जो भारत देश है वो कहाँ पर है? क्या वो भी ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है, ऐसी परियोजना पे काम कर रहा है जिससे कि हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर साफ़ सुथरी एनर्जी मिल सके? बिल्कुल कर रहा है। इस भारत भी इस चीज़ के अंदर पीछे बिल्कुल भी नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अपने को नहीं पता है यार, अपने को पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। अपन भारत को ब्लेम करते हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अरे बिल्कुल कर रहा है, भारत भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स के अंदर से एक प्लांट जो कि जनरेट करता है 310 मेगावाट बिजली, साफ सुथरी एनर्जी। और गाइस यार यकीन मानो उस प्लांट को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस तैयार हो? अब मैं आपको दिखाता हूं समंदर जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो गाइस इधर नजर डालो। गाइस अभी देखो भाई साहब, ये है सोलर प्लेट्स का समंदर और ये जो सभी प्लेट्स हैं ये बना रही है इलेक्ट्रिसिटी, एक साफ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको पास से दिखाऊंगा तो देखो, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक बस प्लेट्स ही प्लेट्स है, सोलर प्लेट्स। और ये सभी प्लेट्स सौर ऊर्जा को यानी कि सूरज की जो एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रही है और वो एनर्जी सीधे ही लोगों के घरों तक जा रही है, जिससे बल्ब, पंखे, फ्रिज वगैरह चल रहे हैं। एक बार नजर डालो गाइस, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना ये रोबोट है। अब आप देख सकते हैं कि जो सोलर प्लेट्स हैं वो बार बार गंदी भी होती है, तो वो गंदी ना हो, साफ हो, उसके लिए ये रोबोट्स काम करते हैं। ये रोबोट्स ऐसे चलते हुए जाते हैं और इन सोलर प्लेटों को साफ कर देते हैं ताकि बिल्कुल फ्रेश सनलाइट इनके ऊपर गिर सके और वो एनर्जी बदल सके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। गाइस एक बार ही देखो यार, आते जाओ कितनी दूरी तक ये जो सोलर प्लेट्स हैं ये फैली हुई है। बस इसका एक ही जो घाटा है, जो डाउन साइड है, वो है कि जब तक धूप रहेगी तब तक ही इनसे अपन एनर्जी को ले सकते हैं। अगर धूप नहीं है, जैसे ही शाम होती है फिर ये जो चीज़ें हैं ये स्लीप मोड में चली जाती है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, कम से कम दिन का काम तो चल रहा है, रात के लिए भी अलग प्लान्स है। अब उधर नज़र डालो गाइस, उधर आप देख सकते हैं कि कई सारी पवन चक्कियाँ यानी कि विंड मिल्स लगी हुई है जो कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। और ये भी बिल्कुल साफ सुथरा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। देखो चारों तरफ बस यहाँ पे विंड मिल्स ही विंड मिल्स लगी हुई है। अब आप सोचेंगे यार कि जब इससे अपने को साफ सुथरी एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना सभी जगह पे इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। तो गाइस यार इसके भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कि हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि ये जो प्लांट्स हैं सौर ऊर्जा वाले, ये ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं जहाँ पर मैक्सिमम धूप पड़ती हो, यानी कि सबसे ज़्यादा धूप पड़ती हो, क्योंकि आपको पता है कि धूप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो विंड मिल्स है यानी कि जो पवन चक्कियाँ हैं वो ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा चलती हो, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही डायरेक्शन के अंदर काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हो, तो वहाँ पर ही जो विंड मिल्स है वो काम करती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, अगर अपने को साफ़ सुथरी एनर्जी मिल रही है
और क्या चाहिए। और हमें भी ऐसी चीज़ों पर खोज करते रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए जो कि साफ़ सुथरी एनर्जी हमें दे, या फिर ऐसी चीज़ों पे जो कि साफ़ सुथरी एनर्जी को बिना मतलब वेस्ट ना करे। तो गाइस यार ये वाली जो प्लेट्स हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इससे अभी जोड़ा नहीं गया है, इससे बिजली नहीं पैदा हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके जाके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें दिखाई देती है और काम करती है। तो गाइस यार आ जाओ, देखो कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स लगी हुई है, इन सभी के नीचे कनेक्शंस हो रखे हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ रखी है, दूसरी तीसरी से, चौथी पांचवी से, और फिर ये सभी प्लेट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इनके जो स्टेशंस है वहाँ पे भेज रहे हैं, और फिर वहाँ पे उन स्टेशन से अभी देखो यार ये बिल्कुल मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल फिक्स इतना ही वोल्ट या फिर इतनी वोल्टेज जनरेट करेगी, थोड़ा अप डाउन होता है। तो उन्हें जो सब स्टेशंस लगे हुए हैं, पावर ग्रिड्स लगी हुई है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, वो ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, इसे बिल्कुल 240 के अंदर या फिर जितनी की ज़रूरत होती है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं और अपने घरों तक भेज देते हैं। गाइस यार अगर मैं चलता जाऊँ तो भी ये प्लेट्स ख़त्म नहीं होगी। देखो यार मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस ये प्लेट्स ही प्लेट्स लगी हुई है। गाइस यार ये जो सोलर प्लेट्स है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो जब इन्हें लगाया जाता है तब इनकी जो लागत होती है ना गाइस वो सबसे ज़्यादा होती है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि एक बार लगा दो तो लाइफ टाइम ये चीज़ें अगर इनका सही से मेंटेनेंस किया जाए तो लाइफ टाइम ये हमें फ्री एनर्जी, फ्री तो नहीं कह सकते हैं, मतलब साफ़ सुथरी एनर्जी देते रहेंगे। तो गाइस यार यहाँ से मैं आपको इसका व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, किसी और जगह से आपको दिखाता हूँ कि ये जो प्लांट है ये कितना लंबा चौड़ा है। तो भाई यार ये जो प्लांट है या फिर ये जो जगह है इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी है कि नीचे से मैं आपको इसका पूरा व्यू बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है क्योंकि ये जो जगह अभी थोड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि पूरा जो काम है वो नहीं हुआ है। तो इस प्लांट के ऊपर चढ़ के मैं आपको व्यू देने की कोशिश करता, लेकिन मुझे डर लगता है इसीलिए मोटा चढ़ेगा और मोटा आपको ऊपर से दिखाएगा कि भाई ये कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है। भाई 600 बीघा के आसपास में ये जो प्लांट है ये लगा हुआ है, यानी कि पूरे 600 बीघा के एरिया को कवर कर रखा है सोलर प्लेट्स की मदद से, और वो बनाती है सूरज से एनर्जी। मोटे चढ़ जा मैं वो नीचे कैच कर लूंगा तेरे को, तो गिरेगा नीचे मत देखना बिल्कुल भी। इधर कुछ आखिरी ख्वाहिश हो तो अभी बता दे। चैनल को सब्सक्राइब कर क्या बढ़िया था गुरु। गाइस यकीन मानो बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है, और चढ़ने को मैं भी चढ़ जाता, लेकिन यार मैं नीचे देखते ही मुझे पता है कि जैसे मैं नीचे देखूंगा मुझे चक्कर आएंगे और मैं गिर जाऊंगा। मोटे चढ़ जा आराम से। 20 मिलियन। इसकी हाइट कितनी होगी मोटे? 60-70 फीट है। 60-70 फीट है गाइस, 60-70 फीट का ये पूरा प्लांट लगा हुआ है, और इसके अंदर में भी ये जो कांकरी और बजरी है ये सारी मिक्स की जाती है ताकि मतलब कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में ली जा सके। डर लग रहा है ऊपर। अरे चढ़ जा चढ़ जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो भैया, हाथ हिला रहे हो? हाँ हाथ हिला रहा हूँ। आ जाते ना आप भी। नहीं नहीं तुम भी दिखाओ यार, पब्लिक से बात। आ जाओ विक्रम। बहुत भयंकर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, तो एक तरह का समुंदर ही है ये तो चारों तरफ। तो गाइज ये देखो ये कर रहा है भारत, एक बार व्यू देखो यहाँ का। पूरी जगह सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, पूरी जगह। तो गाइज इस एरिया में जो भी सन रेज गिर रही है ना इन प्लेट्स पे वो पूरी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉल्यूशन टाइप का कुछ नहीं है, ये पूरी प्योर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। आप देख सकते हो कितनी सारी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक सोलर प्लेट्स ही सोलर प्लेट्स हैं। तो आपने पानी का समुद्र देखा होगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम प्लेटों का समुद्र देख रहा हूँ सोलर प्लेट्स का। सही बात है भाई, व्यू बहुत औसम। गाइस यार ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को तैयार करने में भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, करोड़ों के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ऐसे में गवर्नमेंट मेरे हिसाब से क्या करती है कि प्राइवेट कंपनियों को मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दे देती है, फिर प्राइवेट कंपनियां इन सभी चीज़ों को तैयार करती है, फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है और गवर्नमेंट इनसे बिजली बना के हमारे घरों तक पहुँचा देती है। तो एक और अच्छा तरीका ये रहता है
कि अपन अपना थोड़ा सा योगदान दे पर्यावरण एनवायरनमेंट के अंदर, वो ये है कि भाई जब ज़रूरत ना हो तो बल्ब ना जलाए, ज़रूरत ना हो तो पंखा ना चलाए, ज़रूरत ना हो तो बिना मतलब बिजली का जो दुरुपयोग है वो ना करें। ऐसे के अंदर क्या होगा कि बिजली की कम ज़रूरत पड़ेगी, कम पोल्यूशन होगा और वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं सेफ़ रहेगा। तो गाइज़ यार मैंने सोचा यार कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि अपने भारत के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, किस तरीके से हमारा जो भारत है वो विकास कर रहा है, कैसे नई नई चीज़ों के अंदर अभी पैसा लगाया जा रहा है और चीज़ें काम कर रही है। तो देख लो यार, जहाँ तक नज़र जा रही है, मेरा तो दिल खुश हो गया इस चीज़ को देख के भाई, यकीनन मज़ा आ गया यार। तो गाइज़ यार आई होप अपना जो भारत है, अपनी जो पूरी मानव सभ्यता है वो इसी तरीके से तरक्की करे, पर्यावरण का भी ध्यान रखे, मदर नेचर का भी ख्याल रखें और सभी खुश रहे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक लाइक इसके लिए भी बनता है। ये जो प्लांट है ये फैला हुआ है 600 बीघा के अंदर, 310 मेगा वॉट की एनर्जी ये जनरेट करता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, वो भी सन की मदद से। तो इस वीडियो के अंदर इसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।